जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेन ने ग्रैनी का झूठ पकड़ लिया था। फिर ग्रैनी ने उन दोनों को बता दिया था कि यह सब मैं अपने संस्थापक के कहने पर कर रही थी और इसके अलावा हम सिर्फ उसके लिए अच्छी जलती हुई हड्डी को ढूंढते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम ग्रैनी को देखते हैं। वो उन दोनों को बताती है कि हमारा काम हमारे संस्थापक के आदेश का मानना है। तभी च्यून ग्रैनी से कहती है कि क्या अभी भी हमारे संस्थापक जिंदा है। इस पर ग्रैनी अपना गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती है और इसके अलावा वह जलती हुई हड्डियों को इकट्ठा करता है ताकि वो अपने 5वें तलवार को बना सके। अब ये बात सुनकर च्यून बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो ग्रैनी से कहती है कि इसका मतलब हमारा संस्थापक एक डीमन जैसा है। अब ग्रैनी जल्दी से जाकर दरवाजे को बंद कर देती है और फिर च्यून से कहती है कि वो सिर्फ चुपचाप आता है और चला जाता है और इसके अलावा वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए वो हमारे बातों को सुन भी सकता है। इस पर उन दोनों को सेन कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए तुम दोनों चिंता मत करो। फिर ग्रैनी उन्हें आगे कहती है कि एक दिन हमारा संस्थापक मेरे पास आया और उसने मुझे नानजियांग गांव जाने के लिए कहा और साथ में मुझे यह भी आदेश दिया कि मैं चू परिवार के दोनों लड़कियों को संप्रदाय में लेकर आऊं। जिसके बाद मैंने जियार के माता पिता से पूछा कि वो अपनी दोनों बेटियों को हमारे संप्रदाय में शामिल होने दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमारा संस्थापक एकदम पागल था, इसलिए उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि या तो मैं उन्हें जिंदा लेकर आऊं या फिर मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने मेरे हाथों के एक एक हड्डी को तोड़ दिया। इसलिए अगर मैं तुम दोनों को नहीं ला पाती तो वो मुझे जान से मार डालता और साथ में मेरे अन्य स्टूडेंट को भी मार डालता। अब ये बात सुनकर च्यून रोने लगती है। फिर ग्रैनी आगे कहती है कि उस दिन मैंने देखा कि नानजियांग गांव के सभी लोगों को डेविल संप्रदाय के लोग मार रहे थे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने संप्रदाय की तरफ लाने के लिए उन फूलों का इस्तेमाल किया था ताकि तुम दोनों किसी तरह सुरक्षित मेरे संप्रदाय में आ सको। जिसके बाद ग्रैनी सेन के आगे झुककर उससे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। फिर ग्रैनी सेन से कहती है कि अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, इसलिए आप मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखना और मेरे मरते ही यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ग्रैनी अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन तभी सेन ग्रैनी को रोक लेता है। फिर सेन ग्रैनी से कहता है कि तुम मरना चाहती हो, लेकिन उससे पहले तुमने जो किया है उसे सुधार तो लो। अब सीन बदलता है और हम सेन बाई और मिस्टर लू को देखते हैं। तभी वो ओल्ड मैन सेन बाई से कहता है कि ग्रैनी अब मास्टर सेन के साथ मिल चुकी है। अब ये बात सुनकर सेन बाई बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर सेन ने ये कैसे किया। जिसके बाद सेन बाई उस ओल्ड मैन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब वो ओल्ड मैन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। तभी सेन बाई अपनी उंगली को थोड़ा काट लेता है। फिर वो अपने कटे हुए उंगली से उसी फॉर्मेशन को बनाता है। जिसके बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से वो फायरमैन बाहर आ जाता है। फिर वो फायरमैन सेन बाई से कहता है कि वो आदमी कहाँ है जिसे मैंने मांगा था। इस पर सेन बाई उस फायरमैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए उस आदमी को तैयार कर लिया था, लेकिन अगर जीव आन को कुछ हो गया तो लोग हम पर इल्जाम लगा देंगे। और एक बात, ग्रैनी हमारे काम में दखल दे रही है। अब इस बात को सुनकर फायरमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या उस नौकर का हिम्मत कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने की। अब ये बात सुनकर सेन बाई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो फायरमैन कहता है कि 300 साल हो गया और मैं हर 60 साल में एक नई तलवार के लिए निकलता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछली बार की तरह मैं इस बार भी नाकाम हो जाऊंगा। अब वो फायरमैन वहाँ की चीजों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। तभी सेन बाई उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय रैंक की लड़ाई बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस लड़ाई में सभी शक्तिशाली लोग लड़ने के लिए आएंगे और तलवार मनोर का होने वाला नेता भी इस लड़ाई में शामिल होगा, लेकिन वो सेन नहीं होगा बल्कि वो मैं हूँ। अब ये बात सुनकर फायरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और वो सेन बाई से कहता है कि तुम तो मेरे लिए बहुत ही काम की चीज हो। इस पर सेन बाई उस फायरमैन से कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था बस तुम उसे कर देना। अभी फायरमैन सेन बाई को कहता है कि तुम्हारा भाई तलवार के देवता का उत्तराधिकारी है। ये सुनकर सेन बाई बहुत हैरान हो जाता है। तभी फायरमैन कहता है कि सेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बेवकूफ लोगों से ज्यादा बहस नहीं करेगा और न ही इस लड़ाई में हिस्सा लेगा और यही हमारा सफल होने का मौका होगा। इस पर सेन बाई थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो जीव आन को नहीं मारना चाहता था। फिर वो फायरमैन से कहता है कि तुम्हारा भाई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि वो अपने सभी भावनाओं पर काबू पा चुका है। जिसके बाद वो फायरमैन वहाँ से चला जाता है। अब सेन बाई इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि उसका भाई उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और शायद वो अपना बदला ले भी ना सके और इसके अलावा तलवार के देवता ने उसे चुना है। अब सेन बाई गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी उड़ते हुए आता है। उसे देखकर सेन बाई उसका स्वागत करते हुए कहता है कि आप तो हेवनली रैंक टॉप 3 पर हो, इसलिए आपका यहाँ पर स्वागत है और मुझे माफ कर देना, मैं आपका बाहर स्वागत के लिए नहीं आ सका। अब वो आदमी नीचे आता है और वो सेन बाई से कहता है कि तुम और मैं वैसे भी एक दोस्त है, इसलिए
इसलिए तुम्हें ज्यादा मुझे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हम दोनों आधे साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अब हमें उस आदमी का नाम पता चलता है, उस आदमी का नाम जुओ होता है। अब वो दोनों एक दूसरे का अच्छे से हाल चाल पूछने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय बाय, टाटा।